हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इस सीरीज में आज हमारा होने वाला है फोर्थ लेक्चर और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। यानी कि हम आज के इस हमारा टॉपिक होने वाला है लेक्चर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप में क्या क्या चीजें आते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप में सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है प्लानिंग। यानी कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। किस चीज़ का प्लानिंग करते हैं? तो इस प्रोसेस में हम डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपनी को कितने मनी की ज़रूरत है, यानी हाउ मच मनी आवर कंपनी नीड्स। तो हम लोग इस प्लानिंग प्रोसेस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपनी को कितने पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है और हमारी कंपनी इस पैसे को कैसे यूज करने वाली है, हाउ टू यूज इट। इन सारी चीजों को डिसाइड करना ही हमारे प्लानिंग स्कोप के अंदर में आता है। इसमें क्या होता है, जो मैनेजर होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि हमारी कंपनी के पास इतना तो इनफ मनी होना ही चाहिए कि वो अपने बिजनेस को रन कर सके स्मूथली। यानी कि एक कंपनी में जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि हमारी कंपनी के पास इतना तो इनफ मनी होना चाहिए कि हमारा जो डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज है यानी हमारे डे टू डे जो बिजनेस है वो स्मूथली रन कर सके। नेक्स्ट चीज जो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास कोई भी न्यू प्रोडक्ट या न्यू सर्विस अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास इनफ पैसे तो होने ही चाहिए। और थर्ड जो चीज, जैसे कि हम सबको पता है, देयर आर सो मैनी अनसर्टेनिटीज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट और इन सारे अनसर्टेनिटीज में कई बार ऐसे कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी हो जाते हैं जिसे हमें टैकल करना होता है। तो उस इवेंट को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए हमारे पास इनफ पैसे हमारे कंपनी में होने चाहिए। तो इन सारी चीजों को मेक श्योर करना मैनेजर्स का काम होता है इन द प्लानिंग प्रोसेस। इसलिए तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग प्रोसेस में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे कंपनी को कितना पैसा चाहिए। तो कितना पैसा चाहिए, इतना पैसा तो होना ही चाहिए कि हमारा जो बिजनेस है वो स्मूथली रन कर सके। हमारे पास इतने पैसे हो, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट को हम मीट कर सके, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पैसे इनफ होने चाहिए। तो नेक्स्ट स्कोप में आता है हमारे पास प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, ये क्या है, ये रूल्स एंड स्टेप्स है। प्रोसीजर्स आर द रूल्स एंड स्टेप्स। किस चीज के लिए? तो मनी को हैंडल करने के लिए। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं ना, तो प्रोसीजर यानी कि रूल्स और स्टेप्स भी किस चीज के लिए होंगे, इस मनी फाइनेंस को ही हैंडल करने के लिए होंगे ना। इसमें क्या होता है, ये हमें हेल्प, ये प्रोसीजर जो होता है, प्रोसीजर्स यानी ये इसमें प्रोसीजर्स में हम क्या करते हैं, बहुत सारे रूल्स और स्टेप्स बनाते हैं जो हमें क्या एक्सप्लेन करता है, हमें एक्सप्लेन करता है कि हमें कैसे मैनेज करना है, क्या कैसे मैनेज करना है। तो ये जानते हैं पेमेंट एंड इनवॉइसेस को, यानी कि हमारी कंपनी कितना पेमेंट कर रही है, किसको पेमेंट कर रही है, कब पेमेंट कर रही है, इनवॉइसेस, इन सारी चीजों को हैंडल करना, मैनेज करने के लिए जो प्रोसीजर्स होते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के लिए और तो और वो ये भी मैनेज करेंगे कि फाइनेंशियल डिसीजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यानी कौन ये इनको बना रहा है, कौन फॉर्मुलेट कर रहा है फाइनेंशियल डिसीजन। इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए जो रूल्स, जो स्टेप्स हम यूज करते हैं वो सब प्रोसीजर के अंदर आता है। ठीक है, प्रोसीजर अगर देखो, अगर अच्छा प्रोसीजर है, नीट एंड क्लियर प्रोसीजर है, तो उससे क्या हेल्प होगा, तो क्लियर प्रोसीजर हेल्प्स इन एक्यूरेसी, यानी हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्यूरेसी रहेगी, सिक्योरिटी मिलेगी और अकाउंटेबिलिटी रहेगी। हमें पता रहेगा, लोग इसके लिए अकाउंटेबल रहेंगे ना, तो वो लोग क्या करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। समझ में आ गया। तीसरा हमारा टॉपिक क्या है, बजटिंग। बजटिंग में क्या होता है, इसमें हम ये डिसाइड करते हैं हाउ टू स्पेंड कंपनीज मनी, यानी अब हमने प्लानिंग में ये तो डिसाइड कर लिया हमें कितने पैसे की जरूरत है, कैसे यूज करना है। प्रोसीजर में हमने ये रूल्स एंड स्टेप्स डिसाइड कर लिए हैं। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि कंपनी का पैसा कैसे हमें स्पेंड करना है, कहाँ कहाँ स्पेंड करना है, कितना स्पेंड करना है, ये सारी चीजें। तो बजटिंग हमें हेल्प करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में। कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कहाँ हम स्पेंड करते हैं अपने कंपनी में पैसे, तो हम सैलरी देने में स्पेंड करते हैं, तो इसके लिए हमें हेल्पफुल रहेगा। इसके कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए रेंट के लिए, ऑफिस के जो एक्सपेंसेस हैं, रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं उसके लिए, एम्प्लॉयज़ की नीड होती है, एम्प्लॉय ट्रैवल करते हैं और भी उनके बहुत सारे नीड्स होते हैं। उन सबको फुलफिल करने में जो कॉस्ट लग रहे हैं उसको कंट्रोल करने में हमें बजटिंग
हेल्प करेगा, ठीक है। लास्ट क्या है, मैनेजिंग एंड एक्सेसिंग रिस्क। इसमें क्या होता है, जो मैनेजर्स को ये जो प्रोसेस है ये मैनेजर्स को हेल्प करता है किस चीज में, मनी से रिलेटेड जो रिस्क है उसको इवेल्युएट करने में, ठीक है। मैनेजर्स को इवेल्युएट करने में मनी रिलेटेड रिस्क, जो हमारे बिजनेस में पैसे से रिलेटेड जितने भी रिस्क है उसको इवेल्युएट करने में मैनेजर्स को हेल्प करता है, और प्रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, प्लान टू हैंडल देम। यानी ये जो रिस्क है, मनी रिलेटेड रिस्क जो हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, इसको इवेल्युएट करने में, आइडेंटिफाई करने में, और प्लान इनको हैंडल करने के लिए हम कैसे प्लान बनाएं उसको प्रिपेयर करने में भी हमारी हेल्प करता है। तो बेसिकली 4 तरह के रिस्क होते हैं। मनी रिलेटेड रिस्क जो कि हम मैनेज करना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत, वो होते हैं मार्केट रिस्क, जैसे कि चेंज आ गया, हमारे मार्केट में चेंज आ गया, इकोनॉमी में चेंज आ गया, या इंडस्ट्री में कोई चेंजेस आ गया तो उसको बोलते हैं मार्केट रिस्क, ठीक है। फिर क्योंकि हमें अपने बिजनेस को भी उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है। फिर क्या है, क्रेडिट रिस्क। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट, हम लोगों ने बहुत ज्यादा क्रेडिट दे दिया है लोगों को और पैसे हमें रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, मतलब कैश हमें नहीं मिल रहा है हमारे कस्टमर्स से, बहुत ज्यादा क्रेडिट पे चीजें चली गई हैं, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट रिस्क। मतलब रिस्क है क्रेडिट देने में अब, क्योंकि हमें कैश रिकवर नहीं हो पा रहे कस्टमर से। फिर क्या है, लिक्विडिटी रिस्क, यानी कि हमारे पास हमारे बिजनेस में अब इनफ कैश नहीं है, कैश हमारे पास बिल्स के लिए लिक्विड कैश नहीं बचा है। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब कोई फ्रॉड हो गया हमारे कंपनी में, या तो फिर डेटा में कोई फ्रॉड हो गया, इन सारी चीजों को हम बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। यानी कि हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज करना है उसमें कोई रिस्क हो गया जिसकी वजह से हमारे डे टू डे जो एक्टिविटी है, ऑपरेशनल फंक्शनल एक्टिविटी है, वो अगर नहीं परफॉर्म हो पा रही है तो उसको बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। तो इसको टैकल करने के लिए हमें इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सेफगार्ड हो सके। आई होप आप लोगों को स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ में आया हो। मैंने इसे बहुत शॉर्ट में समझाने का कोशिश किया है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट में वो डाउट पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल दोज डाउट्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।